नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तंत्र योग रहस्य में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी। यह कथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी मेहनत बार बार व्यर्थ हो रही है और जो अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। यह कथा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा ला सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसे अपने जीवन में उतारें। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा जो न केवल उनके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने पूछा, प्रभु, मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में दुख है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ऐसी कथा सुनाई जिसमें छिपा था मनुष्य के भाग्य को बदलने का रहस्य। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी किस्मत को कोसता रहता था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसे अपने जीवन का सच समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। प्रिय भक्तों, यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गहरा और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जो न केवल उनके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है? यदि उसके जीवन में दुख है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? यदि उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है और किस्मत उसका साथ नहीं देती, तो उसे क्या करना चाहिए ताकि उसका भाग्य उसके पक्ष में हो जाए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। माता पार्वती ने आदरपूर्वक कहा, प्रभु, कृपया वह कथा सुनाइए। मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव ने कथा सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साधु का वेश धारण कर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक घने जंगल में रास्ते के किनारे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा रो रहा है। भगवान विष्णु ने पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मैं पास के गांव का एक बदनसीब व्यापारी हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह बिगड़ जाता है। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसी कारण मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने और जेवर बेच दिए। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरा घर गिरवी पड़ा है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं जीवन से निराश होकर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति की बातें सुनकर कहा, किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? चलो, मैं देखता हूं कि आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या कमी है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ता तो कभी इतनी ज्यादा बारिश होती कि सारी फसल बर्बाद हो जाती। सब परेशानियों से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार करने का निश्चय किया। लेकिन मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए। उनसे जो धन मिला उसी से मैंने व्यापार शुरू किया। लेकिन व्यापार भी नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे लगातार नुकसान होने लगा, परिवार वाले दूर होते गए। वह व्यक्ति आगे बोला, महाराज, मैं यह सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं। वे मुझे ही हमारी दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरे पास एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है, अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले मुझसे कहते हैं, अपने मित्र को देखो और उससे कुछ सीख लो। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है। तू कुछ नहीं कर सकता। महाराज, इन बातों को सुनकर अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं हर समय यही सोचता हूं कि मैं असफल हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यह विचार आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं।
आज मैं यहाँ इसी इरादे से आया था, लेकिन मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए यहाँ अपनी पत्नी के साथ अकेले बैठकर रो रहा हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने उससे कहा, तो यह बात है। क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, महाराज, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे मित्र के सफल होने से होता है। भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, मुझे खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम ना तो खुद को खुश कर सकते हो और ना ही दुखी। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, जब भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो वह व्यक्ति घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी आशा नजर आ रही है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो। जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे और पूरी लगन और प्रयास के साथ अपने काम में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।